भर्ती महज 32,679 पोस्ट पर होनी है, लेकिन आवेदन करने वाले लोगों की संख्या 28,86,797। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 19,755 लोगों की नौकरी चली गई है। हेलो, मैं अनुराग, स्टेट पीसीएस ऑफिसर, और इस वीडियो में आज रैंक करेंगे देश की टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब। पर इस बार रैंकिंग ना सैलरी पे है ना पावर पे। इस बार सवाल ये है, उस नौकरी के बाद आपकी जिंदगी कैसी दिखती है। 35,000 सीट की एक सरकारी भर्ती निकली, एप्लीकेशन आई 1,26 लाख। और ये कोई पुरानी कहानी नहीं है। इस साल एसएससी सीजीएल 28 लाख फॉर्म, 15,000 सीट, एक कुर्सी 193 लोग, यूपीएससी 10 लाख लोग, 1000 सीट। और दूसरी तरफ क्या चल रहा है, टीसीएस ने 12,000 निकाले, ओरेकल ने एक दिन में 30,000। विप्रो के सिलेक्टेड फ्रेशर्स 7-7 महीने का ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। तो हाँ, सरकारी नौकरी की भीड़ समझ आती है, बट आज मैं वो रैंकिंग दूंगा जो कोई कोचिंग नहीं देती है, क्योंकि उनकी रैंकिंग सैलरी पे होती है, पावर पे होती है। मैं एक सर्विंग ऑफिसर हूं और मैं रैंक करूंगा सिर्फ एक चीज पे, फ्रीडम। बेसिकली आपकी लाइफ कितनी अच्छी होगी उस बेसिस पे। और एक वार्निंग, इस लिस्ट में आईएएस है ही नहीं। क्यों, वो एंड में बताऊंगा। पहले लिस्ट देखते हैं। फ्रीडम के मेरे 3 टेस्ट हैं, हर नौकरी इन्हीं पे जज होगी। पहला है टाइम, शाम 6 बजे के बाद जिंदगी आपकी है या फोन की है, डिसाइड करेंगे। दूसरा, शहर, एक जगह घर बना सकते हो या हर 2 साल में नए नए जगह जाना है आपको। 3, साइड गेम, नौकरी के साथ कुछ अपना आप खड़ा कर सकते हो या नहीं। अब नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं और हर नंबर के साथ गेम बड़ा होता जाएगा। नंबर 5 पे आता है स्टेट पीसीएस, मेरी अपनी नौकरी। आपने सही सुना, मेरी अपनी नौकरी को मैं सबसे नीचे रख रहा हूं, क्योंकि जिस दिन मैं आपको झूठ बेचूंगा उस दिन इस चैनल का मतलब खत्म। अब मैं बताता हूं क्या मिलता है आपको। क्लास 1 पोस्ट मिलता है, 1 से 1.25 लाख, असली पावर और अपना स्टेट। ट्रांसफर होता है पर जिंदगी उजड़ती नहीं, स्टेट के अंदर ही होता है ट्रांसफर। टाइम, यहीं पे दिक्कत, अंधा पास। फील्ड जॉब है, कभी हफ्ता साथ बैठता हूं, कभी रात को 11 बजे फोन बजता है। इलेक्शन ड्यूटी, वीआईपी ड्यूटी, फेस्टिवल ड्यूटी, सब आपकी थाली में आते हैं। शहर पास है, ठीक है। साइड गेम, सबसे मुश्किल यही है, पब्लिक पोस्ट है, सबका आंख आपके ऊपर होगा, हर कोई पूछेगा। तो भाई यहां पे आप मुझे पूछ सकते हो कि आप वीडियो कैसे बना रहे हो, वही तो पॉइंट है। मैं इसका प्रूफ हूं कि नामुमकिन कुछ नहीं है, रूल्स के दायरे में रह के आप बहुत कुछ कर सकते हो। बट इस लिस्ट में, इस जगह पे आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा करना है, सबसे ज्यादा हिम्मत और सबसे ज्यादा सावधानी यहीं पे चाहिए। यही लगता है कि पावर के बावजूद भी मैं इसको नंबर 5 पे रख रहा हूं। और अगर मेरी कुर्सी 5 पे है तो सोचो ऊपर और क्या होगा। नंबर 4, वो नौकरी जो पोस्टर पे नहीं होती, रिश्तेदार नाम भी नहीं जानते, पर जो अंदर है वो बाहर वालों पे हंसता है। इनकम टैक्स ऑफिसर, जीएसटी इंस्पेक्टर, रास्ता एसएससी सीजीएल, वही 28 लाखों वाला एग्जाम। सैलरी लेवल 7 से स्टार्ट होता है, मेट्रो में 75 से 80,000 आपकी इन हैंड के आसपास आएंगे। अच्छा है, पर पैसा इसकी असली ताकत नहीं है। इसकी असली ताकत है इनविजिबिलिटी। नाम में इंस्पेक्टर लिखा है पर चेहरा किसी को नहीं पता होता। ना मीडिया पीछे लगती है, ना नेता का फोन, ना पब्लिक की लाइन। डेस्क पोस्टिंग है 9 to 5:30 और 5:31 को आप दुनिया से गायब। अब एक इनसाइडर बात सुनो जो कोई कोचिंग आपको नहीं बताएगी। कंडक्ट रूल्स के हिसाब से सरकारी एम्प्लॉय बिजनेस नहीं कर सकते। दुकान, ट्रेडिंग, कंपनी सब मना है, पर कुछ दरवाजे खुले हैं। जैसे किताब लिख सकते हो, कुछ रूल्स के दायरे में रह के आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और परमिशन के साथ और कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो आप कर सकते हो। और इस नौकरी में वो सब यूज करने का टाइम है आपके पास। शाम के ऑफिस के बाद 5 घंटे रोज, साल के 1800 घंटे इसी कुर्सी पे बैठे लोग यूपीएससी निकालते हैं, किताबें लिखते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलता। पावर कम है लेकिन जिंदगी पूरी मिलती है आपको, पर पैसा सरकारी ही है। और अगर सरकारी नौकरी में प्राइवेट वाले सैलरी चाहिए तो नंबर 3 के बारे में सुनो। नंबर 3 सरकारी सिस्टम का सबसे बड़ा चीट कोड है, पीएसयू इंजीनियर, एनटीपीसी, आईओसीएल, ओएनजीसी, कोल इंडिया लिमिटेड, जो मैंने खुद भी क्लियर किया था। एग्जाम है गेट, पैकेज है 15 से 20 लाख सीटीसी स्टार्टिंग में। सरकारी जॉब है लेकिन प्राइवेट का पैसा है आपके पास, बट पैसा हेडलाइन है, असली गेम है नीचे, टाउनशिप। घर आपको कैंपस में मिलता है लगभग फ्री, स्कूल, हॉस्पिटल, जिम, क्लब सब कैंपस में। कम्यूट टाइम 5 से 10 मिनट। आपका बैंगलोर वाला दोस्त रोज 2 घंटा ट्रैफिक में जलाता है और आप उसी टाइम में वर्कआउट करके, नाश्ता करके काम में पहुंच सकते हो। और अब मैथ करते हैं, क्योंकि यही पंच है। 20 लाख कमाना बड़ा नहीं होता है, 20 लाख से 15 लाख बचाना बड़ा है।
किराया जीरो, खर्चा बहुत कम, सेविंग्स डबल। इसीलिए पीएसयू वाला 35 की उम्र में वहां पहुंचता है जो प्राइवेट वाले, कॉर्पोरेट वाले 50 की उम्र में पहुंचते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम, गांठ बांध लो, फ्रीडम सिर्फ टाइम की नहीं होती, पैसे की भी होती है, और ये नौकरी आपको दोनों देती है। एक दिक्कत है लेकिन, प्लांट रिमोट जगह पे हो सकता है। तो अगर आपको चाहिए बड़ा शहर, बड़ी इज्जत और शाम को 6 बजे के बाद छुट्टी, तो नंबर 2 आपके लिए है। और यहां से लिस्ट आपको पागल जैसा लगेगा। नंबर 2 जो होता है वो होता है आरबीआई ग्रेड बी। एक लाइन में समझो ये पोस्ट क्या है। बैंक से आप डरते हो और बैंक आरबीआई से डरती है। इंटरेस्ट रेट, करेंसी, हर बैंक का लाइसेंस, सब इसी इमारत से निकलते हैं। देश का पैसे का रिमोट कंट्रोल है ये, और ये रिमोट पकड़ने वाला ऑफिसर शाम को 6 बजे के बाद घर पे होता है। पावर और पीस एक साथ। सरकारी सिस्टम में ये कॉम्बिनेशन लगभग कहीं नहीं मिलता, यहां मिलता है। अब इसका रास्ता क्या है? आरबीआई का अपना एग्जाम होता है। यूपीएससी जितनी इज्जत मिलती है, 1/3 सिलेबस है लेकिन यूपीएससी का। सैलरी स्टार्टिंग 1 लाख से ऊपर। मुंबई में आपको फ्लैट मिलता है या फिर बहुत भारी भरकम एचआरए, और तीनों टेस्ट। पहला बैंकर्स हाउस, मेट्रो का घर जो चिंता आपको बिल्कुल नहीं देगा, और एक ऐसा कल्चर जहां पीएचडी, रिसर्च, किताबें सब सिस्टम के हिस्सा है, पूरे फुल मार्क्स बिना किसी झूल के। तो पावर है, पैसा है, शहर है, शाम की शांति, सब मिलता है। फिर नंबर 1 पे क्या बचा? वो नौकरी जिससे आपके घर वाले छोटी नौकरी बोलते हैं, और यही इस वीडियो का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। नंबर 1 पे आता है असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का। हंसना मत, पहला नंबर सुनो। इनका यूजीसी स्केल है, तो एंट्री सैलरी 90,000 से 1 लाख के बीच में। सीनियर प्रोफेसर्स 2 लाख के ऊपर, आरबीआई से भी ज्यादा, कुछ केसेस में आईएएस से भी ज्यादा। टाइम मतलब पढ़ाने के घंटे हफ्ते में 14 से 16, हफ्ते में। बाकी वक्त आपका, और साल में 2 महीने की वेकेशन की छुट्टी। 2 महीने पूरे सरकारी सिस्टम में कहीं आपको नहीं मिलती छुट्टी, यहां मिलता है। शहर ट्रांसफर का कोई कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। जहां कॉलेज है वहीं क्वार्टर है, वहीं घर है। बच्चे एक ही स्कूल में छोटे से बड़े होते हैं। और साइड गेम, यहाँ ये नौकरी बाकी सबको खत्म कर देती है। किताब लिखना है, लिखो, जॉब का हिस्सा है ये। रिसर्च करना है, जॉब का हिस्सा है। कॉन्फ्रेंस जाना, फॉरेन जाना, सेमिनार अटेंड करना, सारे जॉब के हिस्से हैं। एजुकेशनल यूट्यूब चैनल खोलना है, दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशनल क्रिएटर्स प्रोफेसर ही हैं। जिस चीज के लिए बाकी नौकरियों में परमिशन चाहिए होती है, यहाँ ये आपको प्रमोशन दिलाती है। देश की अकेली सरकारी नौकरी जिसमें आपका साइड गेम और आपकी नौकरी एक ही दिशा में भागते हैं। अब एक सच जो मैं आपको छुपाऊंगा नहीं, इसमें लेकिन घुसना आसान नहीं है। एनईटी के बाद भी सीट्स काफी कम है। कोई लोग सालों तक गुजार देते हैं, गेस्ट फैकल्टी में रहते हैं, तो रास्ता तो लंबा है ही। और पीएचडी खत्म करने के बाद ऐसे भी एज बहुत ज्यादा निकल जाता है। बट फर्क समझो, बाकी नौकरियों में स्ट्रगल अंदर घुसने के बाद स्टार्ट होता है। यहां स्ट्रगल सिर्फ दरवाजे तक है। स्ट्रगल करने के बाद पहुंच जाओ, उसके अंदर स्ट्रगल बहुत कम है। पावर यहां पे ज्यादा नहीं मिलता, लाल बत्ती नहीं मिलती, लेकिन फ्रीडम पूरी मिलती है। इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। अब वो सवाल, आईएएस क्यों नहीं है इसमें? पावर की रैंकिंग में आईएएस नंबर 1 पे आता है बिना बहस के। पर बाकी टेस्ट पे, जो तीनों टेस्ट थे, फोन रात 2 बजे भी बजता है, फेल। हर 2 साल नया जगह, नया जिला, बच्चों का नया स्कूल, फेल। साइड गेम, मीडिया और नेता की सबसे बड़ी नजर आपके ऊपर, फेल 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 फेल। मैं आईएएस के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, ये जो 10 लाख लोग उस कुर्सी के लिए अपने 4 साल जला रहे हैं, उनमें से कितनों ने खुद से ये पूछा है कि उनको पावर चाहिए या फ्रीडम चाहिए? ये 2 अलग चीजें हैं, और दोनों की कीमत भी अलग है। पावर चाहिए, आईएएस बनो पूरी जान से। फ्रीडम चाहिए, पूरी लिस्ट आपके सामने रख दिया है, 5 से 1 तक चूज करो। बस नौकरी की रैंकिंग कोचिंग के पोस्टर से मत लेना, अपनी जिंदगी की डिजाइन से लेना। कमेंट में बताओ आपकी फ्रीडम का रैंकिंग का नंबर 1 कौन? और वो दोस्त जो आंख बंद करके यूपीएससी भाग रहा है, ये वीडियो उसको भेजो, शायद उसकी जिंदगी के सबसे काम के 10 मिनट ही हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।